आज हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सीडीएस, ओटीए, एनडीए, आर्मी एक्स एंड वाई ग्रुप, current electricity, electrostatics, magnetism and gravitation. So let's begin. Electrostatics is a branch of physics which deal with the interaction between stationary and slow moving charges and their phenomena, electric charges and their conservation. इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की ड्यू टू इट्स एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन केप्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि इट रिएक्ट करता है या फिर एक्सपीरियंस करता है जब भी इसे किसी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा जाता है। सो 3 टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल होंगे: पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। सो प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने, याद रखना आपको। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने, एंड जो न्यूट्रॉन है उसकी डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक। नाउ लाइक चार्जेस, जो सेम चार्जेस होंगे वो रिपल करेंगे एक दूसरे से, सच एज पॉजिटिव है तो ये दोनों एक दूसरे से रिपल करेंगे, नेगेटिव भी, और जो अपोजिट है वो अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चार्जिंग अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बाय कंडक्शन, कंडक्शन में जो है दो बॉडी को हम टच करते हैं और टचिंग से क्या होता है, चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं। नाउ कूलम्ब्स लॉ, F जो है वो प्रोपोर्शनल है, अगर दो चार्जेस को हम r डिस्टेंस से सेपरेट करें तो उनपे फोर्स जो लगेगा वो प्रोडक्ट होगा दोनों चार्जेस का, और जो F जो है वो प्रोपोर्शनल होगी जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से। तो कंप्लीटली हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर, where k is the constant। और इसकी वैल्यू, हाँ चलो, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई ई यू। डायरेक्टली कांस्टेंट और परमिटिविटी, सो फॉर वैक्यूम F इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नोट, ये क्या होता है k q1 q2 बाय r स्क्वायर, और जो ई नोट है उसकी जगह आ जाएगा ई नोट ई आर आ जाएगा अगर हम मीडियम की बात करें। याद रखना है F इज इक्वल टू ई आर। ER जो है वो क्या होती है, डायरेक्टिव कांस्टेंट या परमिटिविटी होती है, ER की वैल्यू होती है FM बाय FP। फोर्स इन मीडियम एंड फोर्स इन वैक्यूम। कंपेयरिंग ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्वेश्चन जो है वो हमें पूछे जाते हैं स्टेटमेंट्स में, इनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज। तो दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेंगे, दोनों ही जो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस और चार्जेस। ग्रेविटेशनल में मास होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज होगा। बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू, मतलब ये चार्ज है तो ये किस पे बेस्ड होगा, दोनों जो लाइन जॉइनिंग है सेंटर ऑफ टू बॉडीज। दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब डोंट डिपेंड ऑन पाथ पे डिपेंड नहीं करती, कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। अब डिसिमिलरिटीज देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों होगी, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स डजंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मीडियम पे बिटवीन द टू चार्जेस। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वैक्यूम में अलग होगी और किसी मीडियम में अलग होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेज, ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर वीकेस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में टर्मिनेट होगा, ऐसे जाते हैं। जो पॉजिटिव से या चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकलता है और नेगेटिव में क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। इन दिस वे इनकी डायरेक्शन शो करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ फोर्स हो गई, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और पॉजिटिव से ये जा रहा है नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव से इस तरफ।
Electric current, the amount of charge passing per unit time through a given place in a magnitude of electric current is at that place. Thus I is equal to Q by T. Q की जो चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो कूलम होती है, वो टाइम की होती है सेकेंड, तो कूलम बाय सेकेंड को हम बोलते हैं एम्पियर। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं W by Q। ये जब मतलब बैटरी अप्लाई नहीं की गई है और जब बैटरी अप्लाई करेंगे तो चार्जेस वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, और यहाँ पे इनका रैंडम मोशन जब बैटरी अप्लाई नहीं की गई है तो। इलेक्ट्रिक करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की स्केलर क्वांटिटी है, एम्पियर इसकी ऐसा यूनिट है। इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है वो क्या होगा, dq by dt, और जो एवरेज होगा वो डेल्टा Q by डेल्टा T हो जाएगा। ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल होगा I के करंट के, पोटेंशियल जो है वो प्रोपोर्शनल होगा करंट के, V इज इक्वल टू RI हो जाएगा फिर, और ये आ जाएगा हमारे पास रेजिस्टेंस, कांस्टेंट है ये। The current through a metallic element is proportional to the potential difference applied across its ends, provided the temperature is constant. Ohm's law VIR, और ये resistance है, R proportional to L, और R जो है वो length और area के inversely proportional होगा, और ये constant आ जाएगा हमारे पास, that is resistivity। ये resistivity होगी material की। Current density defined as current per unit area, current per unit area, J से हम इसको denote करते हैं, और इसकी ऐसा यूनिट होगी A by एम्पियर by मीटर स्क्वायर। Factors on which resistance of conductor depends. Apart from this, resistance depends slightly on the temperature. Resistance increases with the rate of increasing of temperature. तो resistance जो है वो temperature से increase हो सकता है, तो proportional होगा directly. Factor on which resistance of conductor depends, that is length, area, material और temperature. Factor on which resistance of conductor depends, so R जो है proportional होगा length by area, so R is equal to rho L by A, rho हमारे पास जाएगा resistivity। Resistance in parallel में क्या होगा, R equivalent क्या होगा सीरीज में, R1 plus R2 होगा, बट जो पैरेलल होगा उसमें क्या होगा, R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 and so on। Electric power, power is equal to work by time, I भी इधर P is equal to I square R, P is equal to V square by R, ये इसी फॉर्मूले से बने हैं, मतलब ये वैल्यू है चीजों की। सो V से पावर हो जाएगा, V से हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, I से करंट, R से रेजिस्टेंस, W से वर्क डन, एंड T से टाइम टेबल फॉर द वर्क टू बी डन। नाउ मैग्नेटिज्म, ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ओस्टर एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने क्या लिखा, एक नीडल प्लेस की और एक वायर था जिसमें से क्या था, करंट फ्लो हो रहा था, तो जैसे जिस डायरेक्शन से करंट फ्लो हो रहा था तो उसी से क्या हुआ, नीडल में डिफ्लेक्शन आया, और जब उन्होंने डायरेक्शन जब चेंज की तो करंट जो नीडल जो कंपास है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव हो गया। राइट हैंड थंब रूल, जो थंब है वो करंट को डोनेट करेगा, और जो फिंगर्स है, चारों फिंगर्स है, वो किसको डोनेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। तो उससे हम करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सो करंट एम्पेयर में हो गया, और ये रेडियल डिस्टेंस जो है वो किसको डोनेट करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को। Or this is the part 1 of complete physics, and if you want the part 2 then comment in the comment section, or you can visit my channel for that। Properties of magnetic field, magnetic field lines जो है वो closed continuous curves होती है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और उनकी टेंजेंट का जो पॉइंट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर grounded near the pole where the magnetic field is strong, and apart near the middle of the magnet, and part of the magnet where magnetic
field is weak. Okay, now if magnetic field lines are parallel and equal distance, they represent uniform magnetic field. अगर parallel और equal distance पे होगी तो वो क्या करेगी, डोनेट करेगी। ये देखो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसे होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर नॉर्थ है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर साउथ है तो क्लॉकवाइज होगा करंट। लॉरेंट फोर्स क्या बोलती है, कंसिडर अ चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v इन द रीजन विद बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा एक चार्ज पे, तो फिर क्या होगा, द चार्ज विल एक्सपीरियंस बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज जो है वो दोनों फोर्स जो है वो फील करेगा। तो F इज इक्वल टू क्यू ही होता है, और यहाँ पे होगा प्लस क्यू वी इंटू बी। अब हम Q को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, E प्लस वी इंटू बी हो जाएगा। ग्रेविटेशन, सन जो है अर्थ जो है सन के अराउंड क्या होती है, इलेप्टिकल मोशन करती है। ये हमने पहले देख चुके हैं। F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर, दो मास है उनके बीच में m1 m2 है, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू g m1 m2 by r स्क्वायर। g यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होगी 6.67 into 10 to the power minus 11 मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, दिस वन g(a)(m) by r स्क्वायर। ये हमने दो इक्वेशन ली, F इज इक्वल टू g m1 m2 by r स्क्वायर, और एक ली F इज इक्वल टू m में, तो हमारे पास ये आ गया। Before this we have to do gravitation in detail, so let's see. This is here. So now